हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, बिहार में स्टेट का ऑनलाइन करने का आपका डेट दिया है, लेकिन ये सिर्फ कॉमर्स वाले के लिए है, समझ गए। और कॉमर्स में वो भी पेपर 2, यानी जो लोग पीजी किए होंगे और बीएड किए होंगे, समझे, वो पेपर 2 यानी 11th 12th का टीचर बन सकते हैं, समझ गए, उनके लिए है। और देखिए, आप लोग भी जो लोग दूसरा सब्जेक्ट है तो सिलेबस वगैरह समझ सकते हैं, क्या सिलेबस आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो देख सकते हैं। इसका भी अदर सब्जेक्ट का भी हो सकता है कि आगे होगा, बोला हुआ था वो लेंगे, समझ गया। तब लिखा क्या है उसके बाद हम सब चीज़ बताएंगे, क्या पाठ्यक्रम होता है, कब से ऑनलाइन होगा, वो चीज़ें देखिए। लिखा हुआ है बीएड कब तक होना चाहिए, पीजी कब तक होना चाहिए, ये सब चीज़ें समझ गए। ऊपर में लिखा हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना एग्जाम लेती है स्टेट का। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर वाणिज्य, वाणिज्य मतलब कॉमर्स संकाय के लिए, समझ गए, सिर्फ वाणिज्य के लिए है। लिखा है कि वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2022 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों की आवश्यक सूचना, क्या क्या चाहिए वो चीज़ है। देखिए, ये सिर्फ पेपर 2 के लिए याद रखिएगा। उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक यानी 11th 12th के लिए ही आपका है, यानी जो लोग बीएड किए होंगे और जो लोग क्या किए होंगे, पीजी किए होंगे, समझ गए। जो लोग बीएड किए होंगे और पीजी किए होंगे वही लोग भर सकते हैं, समझ गए। पीजी भी कॉमर्स ही से, समझे, यानी एमकॉम होना चाहिए, समझ गए। लिखा हुआ है संरचना क्या होना चाहिए, परीक्षा जो स्टेट का होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी बहुविकल्पीय दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है और प्रत्येक प्रश्न क्या है आपका 1 नंबर का है, समझ गए। यानी एग्जाम होगा आपका 150 का होता है, बताएंगे कितना नंबर का एग्जाम होता है। पात्रता परीक्षा में प्रश्न कितना रहेगा आपका, तो 150 तो नीचे लिखा है आपका, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, समझ गए। कहाँ से क्वेश्चन आता है वही बताएंगे अथी। उसके बाद है कौन कौन सब्जेक्ट का टीचर के लिए आया है कॉमर्स में, तो बिजनेस स्टडी के लिए, अकाउंटेंसी के लिए और इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, समझ गए। 3 आपका सब्जेक्ट के लिए +2 में आया हुआ है आपका, जिससे आपको है कर सकते हैं, समझ गए। अब पाठ्यक्रम पेपर 2 का क्या है, देखिए लिखा है कि उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले वाणिज्य संकाय के विषय के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक पृष्ठ स्तरीय पाठ्यक्रम, यानी आपका ग्रेजुएशन लेवल पर जो आपका कॉमर्स का जो था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ गए। यानी जैसे आप हिस्ट्री लिए रहते हैं तो जो ग्रेजुएशन में आप हिस्ट्री पढ़े हुए हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपका, तो वैसे ही कॉमर्स के लिए है तो ग्रेजुएशन लेवल में कॉमर्स यानी स्नातक स्तरीय प्रतिष्ठा विषय से क्वेश्चन आएगा। अब देखिए प्रश्न पत्र का पैटर्न, कितना नंबर का एग्जाम होता है स्टेट में, देखिए ये सबसे जरूरी चीज़ है। लिखा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु, यानी जो आपका ऑनर्स पेपर होगा, यानी जो आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़े होंगे, समझ गए, उससे आपका क्या होगा कि 100 नंबर का होगा और 50 नंबर का आपका शिक्षण एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है, यानी आप शिक्षण कैसे कराइएगा। यानी बीएड में एंट्रेंस दिए होंगे ना, तो 20 नंबर का आपका शिक्षण टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, यानी 50 नंबर का वो रहेगा। यानी 100 नंबर आपका मेन पेपर से और 50 नंबर किससे आपके, तो आपके शिक्षण एप्टीट्यूड से रहेगा, समझ गए। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, यानी पैडागोजी भी, यानी दक्षता यानी पैडागोजी भी रहेगा। यानी 100 नंबर आपका मेन पेपर से जो आपका ऑनर्स होगा और जो को होगा 50 नंबर का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी टोटल 150 नंबर का एग्जाम होगा। 150 नंबर में 150 एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और निगेटिव नहीं रहेगा, याद रखिएगा, समझ गए। अब देखिए इसका क्या दिया है, लिखा है कि आवेदक भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, समझ गए। दूसरा है, आगे तो वो है। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए कि आपका पीजी में 50% क्या होना चाहिए कि अंक होना चाहिए। स्नातकोत्तर की डिग्री यानी पीजी की डिग्री, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं महिला को 5% के छूट, यानी जिनका 45% भी होगा तो वो भी लोग डाल सकते हैं, समझ गए, क्योंकि 5% का छूट है सिर्फ जनरल को छोड़कर, बाद में आगे किसी को 45 भी होगा तो वो डाल सकते हैं फॉर्म, समझ गए। आगे है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी को आवेदन की तिथि तथा बीएड जो जो होता है योग्यता योग्यता आधारित करना अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ऑनलाइन करने का डेट है, समझे, उतना तक आपका बीएड और पीजी होना चाहिए, समझ गए। तो आपका क्या हो जाएगा
बीएड और पीजी होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। यानी मान लीजिए दिया है, कब तक डेट है, यानी है ना आपका ऑनलाइन 3/1/2000 जनवरी से 17 तारीख तक आपका बीएड और पीजी होगा, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं किसका, तो स्टेट का डाल सकते हैं, समझ गए। अब उम्र किसके लिए कितना है, तो न्यूनतम एज होना चाहिए 1/8/2022 के लिए, यानी 1/8/2022 तक न्यूनतम एज 21 साल होना चाहिए। और अधिकतम कितना चाहिए, तो देख लीजिए अब यहाँ पर अधिकतम है जनरल के लिए 37 साल, अनारक्षित महिला के लिए 40 साल, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल, समझे। और आपका अति पिछड़ा के लिए है आपका 40 साल, अनुसूचित जाति 42, फिर उसके बाद 42, समझ के लिखा हुआ है कि तथा कोटि के परिस्थिति अभियान का अधिकतम आयु सीमा 10% की छूट दी जाएगी, समझे। अब ये चीज़ हो गया, एज तो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए कितना परसेंट आपको ले आना है, समझ गए। तो देखिए समान वर्ग को 50% तक ले आना है, समझ गए। यानी 150 में 75%, मतलब नॉर्मल पास माना जाता है, समझ गए। पिछड़ा वर्ग को 45, अत्यंत पिछड़ा को 42.5, अनुसूचित जाति को 40, दिव्यांग को 40, महिला को भी 40, समझ गए। आगे लिखा है प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निश्चित किया। नहीं आप पास है, आपको जॉब नहीं दिया जाएगा, आप सिर्फ क्वालिफाइड है, समझ गए। जैसे सीटेट होता है ना, सीटेट क्या है, आप पास हो गए, अब सरकार देगी जॉब की, नहीं इसका मतलब नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा, समझ गए। और जो पास कीजिएगा स्टेट, तो आपका इसकी वैधता क्या रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी, समझ गए। इसकी जो वैधता रहेगी क्या रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी, यानी एक बार पास किए और हमेशा के लिए इसका वैधता रहेगा, लिखा है ना कि लाइफ टाइम रहेगा, समझ गए। आगे है नॉर्मलाइजेशन, लिखा है कि ऑनलाइन विधि से, देखिए ऑनलाइन एग्जाम भी होगा आपका, समझ गए, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन विधि से आयोजित की जा रही प्रतियोगी परीक्षा जिसमें अभ्यर्थी की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, तो आयोजन एक से अधिक पाली या सीटिंग तिथियों में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्र के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षा फल तैयार करने से पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थी को कोई लाभ या हानि न हो। इसीलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा, यानी इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, समझ गए। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा, तो देख लीजिए, इसका दिया भी एग्जाम्पल, किसी समान श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर 76, यानी जो रॉ यानी उसमें उतना क्वेश्चन उसका सही है। नॉर्मलाइजेशन परीक्षा के बाद उसका नॉर्मलाइज स्कोर 74 आता है, तो निर्धारित क्या होगी, प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अच्छा माना जाएगा, समझ गए। निगेटिव नहीं है, लेकिन एगो चीज़ लिखा हुआ है कि यद्यपि की परीक्षा में गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्न में गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा गलती कीजिएगा तो आपका स्कोर, जैसे रॉ स्कोर 76 घट के कैसे 74 हो गया है ऐसा, लेकिन इससे ज़्यादा घटता नहीं है। प्रवेश शुल्क आपका समान वर्ग EWS पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए 760 रुपया है। प्रवेश परीक्षा की तिथि ऑनलाइन विधि से आयोजित माध्यमिक परीक्षा आपका 150 मिनट यानी 2.5 घंटा की होगी। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पर तिथि जो है आपका वो सिर्फ ऑनलाइन होगा, और कब से कब है, तो ये आपका 3 जनवरी 2023 से 17 जनवरी 2023 तक स्वीकार किया जाएगा, समझ गए। यानी 17 तारीख तक आपका स्वीकार किया जाएगा, समझ गए। ये डाल देना है, ऑनलाइन कैसे करना उचित दिया हुआ है, पंजीयन कैसे करना है। प्रमाण पत्र को कौन कौन प्रमाण पत्र को अपलोड करना है, समझ गए। तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो। उसके बाद है सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति के लिए ये सब हो गया। अत्यंत पिछड़ा के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है। और जो आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित महिला है, उसकी जाति या अत्यंत क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उसके पति के नाम से, समझ गए। ये भी याद रखिएगा, अपने पिता जो शादीशुदा है अपने पिता के नाम से जाति और जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है वो अपने पिता के नाम से, समझ गए।
ये चीज़ हो गया, समझे। अब आपका कल से ऑनलाइन का डेट दिया हुआ है, आप लोग कर सकते हैं, समझ गए। जो भी लोग को करना है, कॉमर्स से जो भी लोग हैं कर सकते हैं, समझ गए। थैंक यू।